नमस्कार, एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। विशेष में आज की शुरुआत करेंगे हम बालिका शिक्षा से। एक और जहां सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नित नई योजनाएं ला रही है, तो वहीं टॉक में बालिका शिक्षा को लेकर देश की सबसे बड़ी बदहाली की दास्तान देखने को मिली। टोंक के लांबा हरि सिंह गांव की राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापकों की कमी चल रही है। इसी के चलते 12वीं कक्षा के 70 छात्राओं ने स्कूल से टीसी कटवा ली। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिला प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। टोंक के लांबा हरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी टीसी कटाने आई इन छात्राओं के दिल में भी बड़े अरमान थे कि वो भी पढ़ लिख कर अपना जीवन संवारेंगी और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी। पर अब उनका ये सपना शायद पूरा ना हो सके। जरा गौर से देखिए खाली पड़े इस कक्षा कक्ष को और उसमें चलते इस पंखे को, जो कि इस कक्षा कक्ष की हालत बयां कर रहा है। लगातार 4 सालों से अध्यापकों की कमी के बाद अब छात्राओं के पास जब कोई विकल्प नहीं बचा, तो इस विद्यालय की सीनियर सेकेंडरी कक्षा की 70 छात्राओं ने एक साथ विद्यालय से टीसी कटवा ली। लेकिन ना तो इसका जिला शिक्षा अधिकारी पर कोई फर्क पड़ा और ना ही जिला प्रशासन के किसी बड़े अधिकारी ने इस विद्यालय की जाकर अब तक कोई सुध ली है। इस स्कूल के हालात ये हैं कि ना तो इसमें प्रधानाचार्य ही है और ना ही व्याख्याताओं की पोस्टिंग। यकीन नहीं आता तो जरा सुन लीजिए विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य और छात्राओं की जुबानी विद्यालय की बदहाली की कहानी। कक्षा खोल दी गई है, लेकिन यहाँ कोई टीचर नहीं होने के कारण हम यहाँ से टीसी कटवाना चाहते हैं। जब सरकार के पास टीचर नहीं है तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल क्यों खोली? यहाँ मैं 6ठी क्लास से पढ़ रही हूँ, लेकिन यहाँ एक भी टीचर नहीं है और इस वजह से हमारा बहुत सारा रिजल्ट खराब हुआ। अगर हमारा रिजल्ट खराब होगा तो हमारा ही भविष्य खराब होगा। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ टीचर लगवाए, अन्यथा हमारा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। और यहाँ टीचर की बहुत कमी है। हमारे सारी छात्राओं के पास बहुत 24 छात्राएं ऐसी है जिनके पास धन नहीं है, होने से वह घर पे अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ चुकी है और 70 छात्राएं टीसी कटवा चुकी है। यहाँ प्रधानाध्यापिका और प्रधानाचार्य दोनों की पोस्ट खाली है। सत्र 2008 में ये विद्यालय सेकेंडरी विद्यालय से सीनियर विद्यालय बना, परंतु आज तक यहाँ न तो हमें वित्तीय बजट ही प्राप्त हुआ और न पदों की स्वीकृति मिली है। कितनी छात्राएं यहाँ से तो टीसी कटवा चुकी हैं? आज 12वीं क्लास की ये स्थिति है कि 11वीं और 12वीं में एक भी छात्रा यहाँ अध्ययनरत नहीं है और इस सत्र में 70 बालिकाओं ने टीसी कटवा ली है और अन्यत्र एडमिशन ले ली। आपने किसको अवगत कराया? सभी अधिकारियों को हमने अवगत करवा दिया, हमारे उच्च अधिकारियों को सभी को अवगत करवा दिया। बिल्कुल। दो 2008 में गांव के लांबा हरि सिंह सेकेंडरी स्कूल को क्रमोन्नत करके सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो कर दिया गया, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इस स्कूल में ना ही प्रधानाध्यापक लगाया गया और ना ही व्याख्याताओं की पोस्टिंग की गई। ये सिलसिला 4 साल तक जारी रहा, लेकिन अपने बिगड़ते भविष्य और टूटती उम्मीदों के बाद भी इस विद्यालय की 70 छात्राओं ने विद्यालय से अपनी टीसी कटवा ली, तो भी जिला प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंगी। इससे गांव के ग्रामीणों के साथ बालिकाओं के परिजन में प्रशासन के खिलाफ एक गहरा आक्रोश है और ग्रामीण अब आंदोलन की ओर अग्रसर हैं। समय बालिका स्कूल बहुत बुरे दौर से गुजरी है। कम से कम 94 बच्चियां यहाँ से टीसी कटवा के निकल चुकी है, जिन्होंने 70 बच्चियों से टीसी कटवा के अन्यथा एडमिशन ले लिया है। राज्य सरकार एक तरफ कहती है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इस ग्रामीण क्षेत्र में क्रमोन्नत 2008 से आज 2012 हो गए, 4 साल में न तो बजट आया है, न कोई अध्यापक लगे हैं, न कोई प्रिंसिपल आया है। एक तरफ तो सरकार करती है बालिका शिक्षा, लेकिन इस गाँव की ऐसी दुर्दशा है कि बालिका यहाँ से अन्यत्र जा रही है। हम आग्रह
कर रहे हैं। राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी, शिक्षा सचिव जी से निवेदन करते हैं, हमारे जहां आवाज पहुंचे, हम यह मांग करते हैं कि यहाँ पे कम से कम अध्यापिकाएं तो लगी ही जाए और बजट स्वीकृत हो जाए। अगर हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा, हम सभी अभिभावकों को मिलकर हम चेतावनी देते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर नहीं, अगर अध्यापिकाएं नहीं लगी तो हम सभी ग्रामवासी मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। एक और तो सरकार बालिका शिक्षा के लिए और अग्रसर करने के लिए प्रयास करती रहती है, वहीं बार बार दावे भी करती है कि हम बालिकाओं को शिक्षित करेंगे और अग्रणीय करेंगे, हर काम में आगे बढ़ाएंगे। उसी अनुसार देखते हैं तो विपरीत मिलता है। लांबा हरि सिंह की वर्तमान में स्थिति ये है कि 10th और 11th की 70 बच्चियां टीसी कटाकर यहाँ से अन्यत्र स्कूलों में एडमिशन ले चुकी है। बाकी बची 24 छात्र हैं जिन्होंने अपने शिक्षा से ही मुंह मोड़कर घर के लिए प्रस्थान कर चुकी हैं। ये हमारे मौजूदा लांबा हरि सिंह के हालात हैं। रहा सवाल शिक्षा मंत्री महोदय से, यहाँ से बार बार लेटर भी डिस्पैच करवाए गए हैं, राज्य सरकार को भी अवगत कराया गया, लेकिन आज तक कोई इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्तमान की परिस्थितियां हमारी भी कमियां हैं कि हमारे यहाँ जो शिक्षा समिति के सदस्य बने हुए हैं वो नाम मात्र के हैं। एक साथ किसी सरकारी विद्यालय में सीनियर कक्षा की 70 छात्राओं के टीसी कटवाने का ये इकलौता मामला होगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह विद्यालय में सुविधाओं के साथ ही अध्यापकों की कमी का प्रमुख कारण रहा है। पर लगता नहीं कि शायद इस मामले को लेकर सरकार या फिर जिले के अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई हो। यही कारण है विद्यालय के लगातार टीसी कटवा रही छात्राओं की बढ़ती संख्या राजस्थान सरकार के उन सभी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है, जिसमें सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कहती है। वहीं अब तक इस विषय पर ध्यान नहीं दिया जाना जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। समस्या है कि बच्चा ने पढ़ा वाला टीचर की भी कमी है और कोई माँ को साधन हो रहे। अब मैं गरीब आदमी तो सब मन तंग करे थे, माल पर भी जाकी भाई बच्चा को कोई पढ़ा पाएगी सभी तो कौन जो टीचर कटा कटा रहा आपके घरे जा रहा। यहाँ पर जो है टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स नहीं लगे, इस स्कूल को वित्तीय स्वीकृति भी नहीं मिल पाई अभी तक, टीचर्स नहीं लगे हैं। और बराबर जो है हम लोग बहुत कोशिश करते रहे, विद्यालय प्रशासन भी जो है इस मन में कोशिश करता रहा। हम जो है जनप्रतिनिधि भी प्रशासन लेवल पर और जिला परिषद जो है हम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अभी हमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। भले ही लांबा हरि सिंह मामले ने शिक्षा विभाग द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के दावों की पोल खोलकर रख दी हो, पर शिक्षा विभाग इस मामले में कितना गंभीर है, इसका उदाहरण अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी की बातचीत में देखने को मिला, जब पहले तो अधिकारी ने बात करने से ही मना कर दिया और बाद में कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। लांबा हरि सिंह की जो व्यवस्थाएं हैं वो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी जी लांबा हरि सिंह स्कूल पहुंच गए हैं और वो व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। जिन बच्चों की टीसी वगैरह ली गई है उनके अभिभावकों को समझाएंगे कि वापस उनको वहाँ एडमिशन दिलाए, ताकि विद्यालय की व्यवस्था सुचारू रूप से करने का प्रयास करेंगे। एक ओर सरकार के बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के बड़े बड़े वादे और दूसरी ओर टोंक के लांबा हरि सिंह गांव में एक साथ ही 70 छात्राओं के टीसी कटवा लेने की एक घटना योजनाओं के क्रियान्वयन की पोल खोलती रहती है। मॉनिटरिंग के अभाव में शिक्षा का भी यही हाल हो रहा है, जो कि अन्य योजनाओं को। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि भले ही टीसी कटवाकर छात्राओं ने विद्यालय से नाता तोड़ लिया हो, पर उनके उजड़ते भविष्य और बिखरते सपनों की किसी को भी परवाह नहीं है। एचबीसी न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। आज विशेष में बात की जा रही है बालिका शिक्षा के, जहां टोंक में सरकारी स्कूल जो कि गर्ल्स के लिए बना हुआ है उसकी हालत बद से बदतर हो रही है। ना टीचर्स है, ना सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इस पूरे मसले को लेकर बात करते हैं टोंक के संवाददाता रवि से। जी रवि, आज बात की जा रही है बालिका शिक्षा की। टोंक के स्कूल में टीचर्स नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? देखिए नितांशा, लांबा हरि सिंह का ये मामला है जहाँ एक साथ 70 छात्राओं ने अपनी टीसी कटवा ली है, वो भी इसलिए कि वहाँ टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है।
जब वहाँ ढांचा खड़ा हुआ है स्कूल का और उसके अंदर अगर साधन ही नहीं होंगे तो छात्राएं करेंगी क्या? जी बिल्कुल। ऐसे में 11वीं और 12वीं कक्षा की 70 छात्राओं का टीसी कटाने देना राज्य सरकार और जिला प्रशासन उन दावों की पोल खोल रहा है जिसमें बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है। जी। इसमें हैरानगी की ये बात है कि जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर हमारी एसडीएम मालपुरा तक से बात हुई, लेकिन कोई भी इस मामले में कुछ भी बात करने से तैयार नहीं है। जब हमने उप जिला शिक्षा अधिकारी से बात की तो उन्होंने महज इतना कहकर अपना पल्लू झाड़ लिया कि जिला शिक्षा अधिकारी लांबा हरि सिंह पहुंचे हैं। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी लांबा हरि सिंह इसलिए पहुंचे कि उन्हें पता चल गया कि स्कूल में मीडिया कर्मी पहुंच गए हैं। उसके बाद उनकी नींद खुली, जबकि पहले से ही उन्हें पता था कि 4 साल से इस स्कूल के अंदर प्रधानाध्यापक नहीं लगाया गया है। जी रवि, 4 साल से प्रधानाध्यापक नहीं है तो किस मसले को लेकर कभी छात्राओं के जो परिजन हैं उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कहीं गुहार नहीं लगाई? होता है कि जो सरकारी टीचर्स होते हैं उनकी पोस्टिंग की जाती है, तो क्या इस टॉक में कभी कोई पोस्टिंग नहीं की गई टीचर की? जहाँ तक पोस्टिंग की बात है तो नितांशा मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 4 साल से लगातार ग्रामीणों में सरपंच से लेकर जो सरपंच होते हैं वो उपखंड अधिकारी मालपुरा, जिला शिक्षा अधिकारी टोंक, जिला कलेक्टर टोंक और मुख्यमंत्री तक से इस गुहार लगा चुके हैं कि इस स्कूल को बचा लिया जाए। इस स्कूल के परिणाम काफी बेहतर है, उनको रखने के लिए अब टीचर्स की जरूरत है। तो छात्राएं जब स्वयं पढ़ रही थी, स्वयं अपनी जो इच्छा शक्ति थी उससे वो आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया कि जब टीचर नहीं लगाए गए तो मजबूरन छात्राओं को निजी स्कूलों की शरण में जाना पड़ा और एक साथ 17 छात्राओं ने टीसी कटाई। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 24 छात्राएं ऐसी थी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती थी, जिनके लिए खुद की 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल होता है, तो वो पढ़ाई कर निजी विद्यालय में जाकर नहीं कर पाएगी। ऐसे में तो उनके भविष्य के साथ भी बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और अब हो सकता है कि जिला शिक्षा अधिकारी कल जब वहाँ पहुंचे, खबर की बात की, वहाँ मीडिया पहुंचा है, HBC पहुंचा है, तो उसके बाद उनका घेराव किया गया। ग्रामीणों ने खूब खरी खोटी सुनाई उनको। उसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि 7 दिन के अंदर किसी भी तरह के जो है टीचर्स यहाँ लगा दिए जाएंगे। और ये नियुक्तियां, क्योंकि टीचर्स लगाना तो उनके हाथ में है, लेकिन प्रिंसिपल की नियुक्तियां जो है वो बीकानेर से होती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो भी लाचार नजर आते हैं। जी शुक्रिया रवि तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे टोंक से संवाददाता रवि टेलर। HBC विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित पक्का सहारना गांव के सरकारी स्कूल की इमारत कब किसकी जान ले ये कहना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। विगत 2 वर्षों से स्कूल के बच्चे चिलचिलाती धूप और हार्ड कंपा देने वाली सर्दी में खुले में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। गैर सत्ताधारी सरपंच का गांव के कारण इस स्कूल के विद्यार्थियों और अध्यापकों को यह संताप झेलना पड़ रहा है। राज्य सरकार जहां सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने और सरकारी स्कूल के परीक्षा परिणामों को उत्तम लाने के लिए करोड़ों रुपए का बजट फूंकती है, वहीं पक्का सहारना गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की जर्जर इमारत ने गांव के पढ़ेसरियों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ आकर्षित करके जता दिया है कि सरकार जो चाहे कर ले, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उसके सारे प्रयास विफल ही हैं। जी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, टूटी हुई पड़ी हुई है, इसी कारण से ना लग रही है। और तो टूटे हो गया 1 साल तो हो गया, 1 साल से, हाँ 1 साल तो हो गया, क्योंकि परीक्षाएं 2 साल से बाहर हो रही हैं, 2 बोर्ड परीक्षाएं बाहर हुई हैं। इसके बारे में कभी किसी को बताया गया है कि? हाँ रिपोर्ट तो की गई है जी, इसको सारा हमारे प्रिंसिपल साहब ने सारी आगे तक करी हुई है। धूप होते, बरसात आई, बच्चे इसी तरह से पढ़ते हैं? हाँ जी, बरसात आती है तो जैसे हम उधर ले जाते हैं बरांडे वगैरह के अंदर, और नहीं तो ऐसे छाया में बैठ के ऐसे ही पढ़ाना पड़ता है। फिर 1.5 साल से बिल्डिंग पड़ गई, हमें मास्टर इधर जाने नहीं देते, बरसात आती है तो हमें बरांडे में बिठाते हैं, हमें स्कूल से आने से डर लगता है। डर क्यों लगता है बेटा, क्या बात? ये पढ़ना आ जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पक्का सहारना। सर यहाँ क्या समस्या है, ये बिल्डिंग कब से गिरी हुई है? बिल्डिंग पिछले 2 साल से गिरी हुई है। इसके लिए आपने सब किससे आगे बात करी है? यहाँ से सारे प्रस्ताव ग्राम पंचायत पक्का सहारना के मार्फत बनवा के भिजवाए हुए हैं।
और पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत भी भेजा हुआ है। राष्ट्रीय